जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू सीमा आप सबों का मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, हर पर्व के पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूं विशेष जानकारियां जो हर मंथ में पड़ता है, कौन पर्व कब है, कितने तारीख को पड़ रहा है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, सभी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस बार मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में लेकर आई हूँ आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को के बारे में। सभी माह की पूर्णिमा में आषाढ़ पूर्णिमा को सबसे खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास को संसार का पहला गुरु माना जाता है। उनका हिंदू धर्म की संस्कृति में काफ़ी ज़्यादा योगदान है, इसलिए इस तिथि पर अपने देवी देवताओं के साथ गुरु का भी पूजन करने का विधान बनाया गया है, शुभ माना जाता है। तो इस बार कितने तारीख को पड़ रहा है आषाढ़ पूर्णिमा, तो ये बात सबसे पहले तो जानना बहुत ज़रूरी है कि आषाढ़ पूर्णिमा कितने तारीख को पड़ रहा है। इस साल 21 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं, जो उपाय मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, जो जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाते हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए और कौन कौन से उपाय करने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी जा रहे थे। क्योंकि हम लोग पूजा पाठ अपने घर में सुख शांति और भगवान को समर्पित होकर उनके शरणागत होकर पूजा करते हैं। तो देखिए, मैं पूजा करने का कुछ नियम आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। सबसे पहले तो जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि किस तारीख को पड़ रही है और कितने बजे से ये स्टार्ट हो रही है, शुरुआत हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई को शाम 5:59 पर शुरू होगा और इसका समापन 21 जुलाई 2024 को दोपहर 3:46 पर होगा। ऐसे में आषाढ़ पूर्णिमा 21 जुलाई को मनाई जाएगी कि इस दिन, क्योंकि यह उदया तिथि के अनुसार 21 जुलाई को इसका शुभ मुहूर्त बन रहा है। आषाढ़ पूर्णिमा पर आप पूजा किस प्रकार करें। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना चाहिए, इससे जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। यदि गंगा स्नान संभव हो तो अवश्य करें। यदि गंगा स्नान ना संभव हो तो अपने घर में ही गंगा जल थोड़ा सा पानी में मिला के और उसमें हल्दी मिलाकर अवश्य स्नान करें। हल्दी जो है हमारे लक्ष्मी जी का प्रतीक है, जिससे स्नान करने से कहा जाता है कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और कभी भी धन की समाप्ति नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि पानी में, जल में, नहाने के बाद जल में ज़रूर ही हल्दी का मिलाकर स्नान करना चाहिए। और ओम भागवते वासुदेव नमः का मंत्र का जाप भी 108 बार करना चाहिए। इसके बाद शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें, इससे जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। किसी व्यक्ति के जीवन में कुंडली दोष है तो उसे आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ज़रूर अर्घ्य देना चाहिए। शाम के समय जब चंद्रमा का उदय हो, निकलने लगे, तो उस समय आप दूध का अर्घ्य अवश्य दें और उस दिन व्रत भी अवश्य करें। पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत करने से बहुत ही फलदायी और लाभ के योग बनते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आषाढ़ पूर्णिमा पर क्या, हर एक पूर्णिमा पर आप ज़रूरतमंदों को, गरीबों को दान अवश्य दें, जिसमें सफ़ेद वस्त्रों का, सफ़ेद चावल का, घी का, सफ़ेद मिठाई का, चांदी मोती जैसे यथासंभव अब अपने अनुसार कुछ दान तो अवश्य करें। और पूजा में ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। जिसके भी कुंडली में चंद्र दोष है वो ये सब उपाय कर सकता है। और भोग किस चीज़ का लगाएं, आप अपना यथासंभव जिस भी चीज़ का भोग लगाएं। भगवान तो भोग के भूखे नहीं हैं, और तो हम अपने संतुष्टि के लिए अपने भगवान को ज़रूर कुछ भोग लगाते हैं। तो मैंने देखिए किशमिश का भोग लगाया है, लेकिन आपको यदि संभव हो तो केसर, मखाना और सूखे मेवे की खीर बनाएं। इसके बाद विष्णु जी और लक्ष्मी जी को उसका भोग लगाएं। माना जाता है कि इससे जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। दोस्तों, जब सारे पूजा पाठ हो जाए तो सुबह के पूजा के बाद हवन जरूर करना चाहिए।
मतलब अपने घर में, तो हवन जब भी जलाएं आप उसमें घी का दीपक और कपूर डालें, थोड़ा सा मीठा डालें, जो सूखे मेवे आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं वो भी उसमें डालें, और उसके बाद उनमें सिंदूर रोली का टीका लगाकर तब हवन करें। बिन ऐसे कभी भी हवन नहीं किया जाता है, तो हवन अवश्य करें पूजा की समाप्ति पर, जिससे कहा जाता है कि घर में शुद्धता बनी रहती है और सकारात्मकता बनी रहती है। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिएगा। दोस्तों, इस तरह से पूजा पाठ करने से आप माला का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी पूजा करें मन का शुद्ध होना बहुत ही ज़रूरी है। कहा जाता है कि यदि मन शुद्ध हो तो कटौती में भी गंगा है। ये हमारे गंगा है कि यह हमारे हिंदू धर्म का बहुत प्रचलित मुहावरा है। तो दोस्तों, यदि आप पूजा करते हैं तो मन को शुद्ध रखने के साथ व्यवहार में भी अपनी शुद्धता लाएं। किसी के बारे में बुरा ना सोचें, बुरा ना करें। ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। दोस्तों, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारे पद चिन्हों पर चलेगी और किसी भी प्रकार से उनका कोई भी अहित ना होगा, और वो हमारी संस्कृति को, हमारे पूजा पाठ को बनाए रखने में सहायक होंगे। आप जैसा करेंगे आपके बच्चे भी वैसा ही करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी पूजा पाठ करें उसका हस्तांतरण अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को अवश्य कर दें, क्योंकि वो हमारे समाज का भविष्य हैं और उन्हीं के हाथों में हमारा हर चीज़ उन्हीं के हाथों से होना है। तो हम जैसा करें, हम यदि अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे बच्चे भी अच्छे कर्म करें, अच्छे रास्ते पर चलें, सही मार्गदर्शन हो, हमारे विश्व का कल्याण हो, हमारे भारत का कल्याण हो। ऐसा सोच कर ही हम लोग हर पूजा पाठ करते हैं। यदि दोस्तों आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें, विश्व का कल्याण।